आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जो है देखते हैं तो बिना स्किप किए देखें। अगर बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको भगा के जो देखते हैं उससे कहीं दुगना मजा जो है आपको क्या कहते हैं बिना स्किप किए देखने में आएगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे बातें होती है जो समझना बहुत ही आसान होता है। इसके कारण आप लोगों से ये निवेदन होगा कि आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को पूर्णतः देखें। हेलो, तो आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का मतलब कि द्वितीय भाग को समझेंगे। मतलब द्वितीय चैप्टर जिसका नाम होगा वो विलियन। क्या नाम होगा? विलियन। और आप लोग जानते हैं कि इससे पहले जो है आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिया गया है जिसमें कि आपको ठोस अवस्था के बारे में, ठीक है, ठोस अवस्था के बारे में जानकारी दी गई। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे विलियन। इसको इंग्लिश में जो है कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का वैसे मैथमेटिकली हल भी होता है, बट यहाँ पे याद रखिएगा कि सॉल्यूशन का अर्थ होगा विलियन। क्या होगा? विलियन। तो इससे पहले आप सभी को जो YouTube पे देख रहे हैं तो आप लोगों से एक मतलब कमेंट है कि अगर यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ये वीडियो को अपने ग्रुप या व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में है तो उसे शेयर करें और व्यूज बढ़ाने में मतलब कि मेरा मदद करें। तो और हो सके तो सब्सक्राइब वगैरह कर ले ताकि आने वाले अपडेट जो है आपको समय पर सब चीज मिलता रहे और घर बैठ कर आप जो है पढ़ाई का आनंद ले पाए। तो आगे चलते हैं, इस टॉपिक को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। और इससे पहले अगर यदि कोई टॉपिक आपने इससे रिलेटेड नहीं पढ़ा है तो इससे पहले जो है आपके ऑफिशियल ग्रुप पे जाइए और वहाँ पे जो है आपको पिछले चैप्टर का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो सारा पढ़ लें, तब जाकर इसको पढ़ेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, आगे आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या है बाबू विलियन। ठीक, विलियन से पहले थोड़ा सा जानते हैं पदार्थ के बारे में, एक बार चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पदार्थ जो होता था आप लोग जो है 9वीं क्लास से पदार्थ के बारे में परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं। पदार्थ जो होते हैं वह वे वस्तु जो स्थान छेके जिसमें आयतन हो, ठीक है, तथा जिसका द्रव्यमान हो उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। पदार्थ में मतलब हो गया कि पहला चीज द्रव्यमान होना चाहिए, दूसरा आयतन होना चाहिए और तीसरा अपना होने का अनुभव भी कराए, मतलब फीलिंग जगाए कि हम पदार्थ हैं तो भी वह पदार्थ है। बिकॉज मान लीजिए गैस, हवा जिसको कहते हैं, हवा भी एक पदार्थ है लेकिन यह जो है इसको महसूस किया जा सकता है। आप इसे देखकर या इसको वजन कंटिन्यूअसली नहीं तोल सकते हैं, तो इसके कारण जो है आपको महसूस जो कराए उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ वस्तुतः आपको छोटे छोटे कण से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? छोटे छोटे कण से बने। कण को विभाजित कीजिएगा तो आपको मिलेगा अणु। क्या मिलेगा? अणु। अणु को विभाजित कीजिए तो आपको मिलेगा परमाणु। क्या मिलेगा? परमाणु। परमाणु को विभाजित कीजिए तो EPN, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्राप्त होगा। यहाँ तक जो है आपने लगभग जो है इससे पहले की क्लास में या यूँ जाने कि इससे पहले 8वीं 9वीं 10वीं में कम से कम जो है इसका स्टडी किया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं पदार्थ जो होते हैं। पदार्थ वस्तुतः इसका अगर यदि बात करें बनावट के आधार पर तो यह दो तरह का होता है और शुद्ध पदार्थ पहला होता है, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं तो प्योर और इसको कहते हैं इम्प्योर। ठीक है, तो प्योर में जो होता है शुद्ध पदार्थ में आपको दो पार्ट आएगा। पहला पार्ट आएगा
उसका नाम होगा तत्व, ठीक। दूसरा पदार्थ आएगा, उसका नाम होगा यौगिक, ठीक। और दोनों का दोनों ये शुद्ध पदार्थ का ही भाग है। दोनों का दोनों किसका भाग है? शुद्ध पदार्थ। अशुद्ध भी दो तरह का होता है, सॉरी, अशुद्ध पदार्थ को जो है दूसरी भाषा में हम लोग मिश्रण के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं बाबा? मिक्सचर। अब यहाँ पे पहला हो गया तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा हो गया इधर मिक्सचर। इस तीनों को थोड़ा सा समझते हैं। पहला थोड़ा सा समझना है तत्व के बारे में। किसके बारे में? तत्व। दूसरा समझना है यौगिक, और तीसरा क्या समझना है? मिश्रण के बारे में। तो पहला जो है तत्व, वह पदार्थ होता है जो केवल एक परमाणु से बना हो। किससे बना हो? एक परमाणु से बना हो तो वह तत्व कहलाता है। एक या एक से अधिक जब परमाणु आपस में मतलब जुड़ करके निर्माण करता है तो वह अणु भी कहलाता है, कुछ मात्रा में यौगिक भी कहलाता है। तो यौगिक हो गया। यौगिक में अंतर इतना, अणु और यौगिक में इतना अंतर आता है कि अणु यौगिक में जो है उसका मात्रा जो है, अनुपात जो होता है वह निश्चित होता है, जबकि अणु में ऐसा कोई निश्चित नहीं होता। अंतर यही है। अगर यदि तत्व की बात करें तो यह एक परमाणु से बनता है, एक परमाणु से। यह जो है कम से कम दो या दो से अधिक परमाणु से बनता है, ठीक है। इसके आगे चलेंगे तो मिश्रण। मिश्रण में होता है क्या? आप किसी भी आकार से मिला दीजिए। यह जो है दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी पदार्थ में मान लिया जाए, आप इसमें जो है एक अणु, जैसे कि मान लिया जाए जल भी एक यौगिक है, तो इसका H2O होता है, तो 2 किलो हाइड्रोजन 1 किलो ऑक्सीजन मिल करके यह जो है जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे ये अनुपात इसका निश्चित होता है। लेकिन इसमें जो है मिश्रण में होता है वही यौगिक के तरह ही यह भी मिलावट होता है, लेकिन इसमें जो है आपका मिश्रण का कोई हो सकता है 50 ग्राम जो है ये वे, और 50 किलो जो है आपका अदर थिंग या 500 किलो कोई भी चीज आ जाए, तो ये आपका मिश्रण में चल जाएगा। मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थ का एक तरह से किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देते हैं तो मिश्रण बनता है। जब निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। केवल एक और रहता है तो परमाणु। ये था परमाणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब सुनिए, इसके बाद आप लोग जो है इसके अलावा पढ़े होंगे, तो यहाँ पे हम लोग तत्व को छोड़ेंगे, यौगिक को छोड़ेंगे, क्योंकि ये सब आप लोग पिछले कक्षा में बहुत ही अच्छा से वर्णन किए हैं। हम लोग ले चलेंगे मिश्रण। किसको लेके चलेंगे बाबा? मिश्रण को। सुनिए, तो मिश्रण जो होता है बाबा रे, मिश्रण दो तरह का। पहला हो गया सामांगी, दूसरा हो गया विषमांगी। क्या हो जाता है? सामांगी और दूसरा विषमांगी। इस सामांगी को अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनियस। क्या कहलाता है? होमोजीनियस। और ये होता है हेटेरोजीनियस। देखिए, हम लोग जो है होमोजीनियस, होम मतलब मान लीजिए हम लोग, होम मतलब मान लीजिए हम लोग, हम लोगों का अगर यदि मिलावट अच्छी तरह से हो, ऐसा मतलब व्यवहार का मिलावट, हम लोगों को जल्दी जो है कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन अगर यदि हेट का भावना आ जाए, हेट मतलब नफरत का भावना आ जाए, तो यहाँ पे इसको जो है अलग करना आसान हो जाता है। तो कहने का मतलब होता है बउआ, अगर यदि होमोजेनियस, जब दो पदार्थ का ऐसा मिलावट जिसको अलग करना आसान नहीं हो, उसे जिसे अलग करना आसान नहीं हो, उसको हम लोग कहेंगे सामांगी। और जिसको अलग करना आसान हो जाए उसको क्या कहेंगे? विषमांगी। कहने का मतलब सामांगी, अब ये तो हुआ अंग्रेजी वर्ड के आधार पे, थोड़ा सा हिंदियो वर्ड के, जेकर अंग अंग में एक दूसरे का समाया हुआ हो उसे समांगी कहते हैं।
और अंग अंग में तभी समाते हैं जब एक दूसरे से बढ़िया से मिल जाते हैं। तो ये एक दूसरे के समांग हो गए। जैसे मान लिया जाए पानी है बउआ, एक में इंक स्याही मिला दो, पानी में क्या मिला दो? स्याही। अब कह दो कि स्याही और पानी को कोई अलग कर दे जल्दी से, कोई बता दे भाई जल्दी से, धा धा अलग करके। तो ये करना आसान नहीं है, क्योंकि ये समांग मिश्रण। पानी में आप चीनी मिला दीजिए और जल्दी जल्दी जो है इसको अलग करके दिखाइए, ये करना आसान नहीं है। हाँ, एकराम आ जाइए, पानी में तो बालू मिला दीजिए, तो छकना लेकर दाएं सुना छानिए, अलग हो जाएगा। मतलब यूं जानिए कि जिसको आप लोग अलग आसानी से कर सके उसे विषमांगी, जिसको नहीं कर सके उसे सामांगी। ठीक है, सामांगी और विषमांगी ये था। इसके अलावा सुनिए, इसका गुण और जानिएगा, कंट्रोल जान लीजिए। विषमांगी जो है इसको आंख से आप लोग देख सकते हैं, इसको आंख से आप लोग, आंख से खुली हुई आंख से, नेकेड आई जिसको नंगी आंख कहते हैं, तो आंख से आप देख सकते हैं। इसको आंख से नहीं, ना तो मिलते हुए देख सकते हैं बढ़िया से, ना तो अलग होते हुए देख सकते हैं। इसमें मिलते हुए भी देख सकते हैं, अलग होते हुए भी देख सकते हैं। तो ये जो है नॉन विजुअलाइज है, ये जो है विजुअलाइज, मतलब इसको देखा जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये था सामांगी। और देखिए एगो बात है, सामांगी मिश्रण का जो है कण का आकार लगभग जो है 10 पे पावर -8 और 10 पे पावर -9 के बीच हो। वैसे उम्मीद रखिए कि 9 के बीच ही होगा। ठीक है, तो इतना के बीच होता है। जबकि इसका बात करें तो आपको 10 पे पावर माइनस से बड़ा होता है। क्या होता है? 10 पे पावर माइनस से भी यह ज्यादा ही बड़ा होता है, जिसके कारण जो है यह इसको देखना आसान है। इसको देखना आसान नहीं है, क्योंकि यह माइक्रो से नैनो के बीच कार्य करता है। माइक्रो दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप से देखना, और नो मतलब नैनो आंख से नहीं देखिएगा, यहाँ पे नो मतलब माइक्रोस्कोप। इसके अलावा जाइएगा तो उससे भी देखना जो है जल्दी संभव नहीं होता, इसके अलावा कुछ से भी देखना संभव नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको जो है आप लोग आंख से भी देख सकते हैं, क्योंकि यह माइक्रोमीटर से भी, माइक्रो क्या होता है? 10 पे पावर -6 को क्या कहते हैं बउआ? माइक्रो कहते हैं ना। 10 पे पावर -6 से मतलब कि छोटा हुआ। ऋणात्मक पावर हो तो ये छोटा होता है, धनात्मक पावर जितना, मतलब कि ऋणात्मक पावर जितना कम हो उतना बड़ा होता है, ऋणात्मक पावर जितना बड़ा हो उतना छोटा होता है, उल्टा काम करता है। ठीक है, तो ये था सामांगी और विषमांगी। अब आते हैं हम लोग मेन चैप्टर। ठीक है, ये इससे पहले समझना जरूरी था और यही काम देगा आपको इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहला जानते हैं किसके बारे में बउआ? विलयन के बारे में। किसके बारे में? थोड़ा सा अब आराम से समझते हैं विलयन क्या। दो को पदार्थ लीजिए, ठीक है, अगर यदि उसको मिलाएं, दो को पदार्थ लिए उसको मिलाएं, दोनों एक दूसरे में कण कण में समाहित हो जाए। जैसे तुम में हम बसे हैं, हम में तुम, ठीक, तो वह सामांगी है। जैसे एक गाना सुने होंगे, राम न मिलेगा हनुमान के बिना, हनुमान न मिलेगा राम के बिना। आप लोग नाम सुने होंगे। कहने का मतलब है एगो को खोजिए तो आपको दूसरे के पास जाना पड़ेगा, दूसरे के खोजिए तो पहले के पास आना ही पड़ेगा। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे काम करेगा। तो कहने का मतलब है, आपको अगर यदि मान लिया जाए चीनी पानी दोनों को मिला दीजिए। क्या कर दीजिए बउआ? चीनी पानी दोनों को मिला दीजिए। अब चीनी चूंकि अभी अगर देखा जाए तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, पानी तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो एक दूसरे को, चीनी को, अब दोनों को मिला दिए, अब चीनी को खोजिएगा तो आपको किसके पास आना पड़ेगा? पानी के पास। अब पानी चूंकि मिठास होता है, पानी को चाखिएगा तो चीनी का एहसास होगा, तो मतलब वहां पे पानी को खोजे तो चीनी के पास चल गए। वही हो गया, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान ना मिलेंगे। ये चीज मतलब कि काम कर क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, दोनों एक दूसरे में समाहित होता है। और आपको तो पता होगा, राम और
हनुमान, ये दोनों एक दूसरे का इतना भक्त था कि आंख बंद करता था, एक दूसरे का चेहरा मतलब कहाँ है क्या है सब चीज नजर आया। ठीक है, तो इसके कारण जो है ये एक सामांगी मिश्रण का कार्य है। कहने का मतलब है सामांगी वो इसलिए क्योंकि इसके कण कण में घुल जाता है ना बउआ रे, इसको अलग करना आसान तरीका से हो ही नहीं, अलग करना आसान तरीका से हो ही नहीं। और अगर यदि नमको मिला दो तो और टेढ़ा तरीका, इसको अलग करना और टेढ़ा तरीका। तो ये सब जो एक दूसरे में पूर्णतः घुल जाता है, वैसा विलयन जो एक दूसरे में पूर्णतः संतृप्त हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं सामांगी विलयन। और सामांगी मिश्रण को ही, सामांगी मिश्रण को ही बाबू विलयन कहते हैं। सामांगी मिश्रण को क्या कहता है? विलयन। कहने का मतलब आपका परिभाषा हो सकता है दो, कम से कम दो तो हो गया, दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ का सामांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए आते हैं आगे की ओर। ये आप लोग परिभाषा लिखे तो अब सुनिए। एकरा में देखो बउआ दो गो पार्ट कम से कम ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे। कई गो पार्ट? दो। अब देखो एगो का पानी कम की ज्यादा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पानी आप लोग कहिएगा कि अधिक होगा। पानी क्या होगा? अधिक। बउआ रे अधिक मात्रा में चीनी कम मात्रा, जो कम मात्रा में हो उसको कहते हैं विलय, और जो अधिक मात्रा में हो उसको कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं? विलय और विलायक। कहने का मतलब और विलय विलायक जहां दोनों मिल जाए तो वहां पे कहलाता है वो दोनों मिलकर विलयन। मतलब विलयन के दो भाग हुआ, एगो विलय दूसरा क्या हो गया? विलायक। एगो विलय दूसरा विलायक, तो यह हो गया विलयन। अच्छा, कोनो किताब में जाइएगा तो वहां पे विलय का दूसरा नाम होगा घुल्य। क्या नाम होगा? घुल्य। और इसका नाम होगा घोलक। क्या नाम होगा? घोलक। कोनो किताब में जाइएगा ऐसा भी नाम है। तो इसको घुल्य, इसको घोलक, तो इसको इसका नाम देंगे घोल। विलयन का तब नाम क्या हो जाएगा? घोल। जैसे आप लोगों को कहता होगा ORS का घोल, चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल, आप लोग नाम सुने होंगे, टीवी पर चाव बहुत आता है। तो ये घुल्य घोलक, ये हो गया आपका घोल। कोई दिक्कत? अब देखिए अंग्रेजी में एक कहते हैं सोल्यूट, सोल्यूट मद, और इसको कहता है सॉल्वेंट। क्या कहते हैं बाबा? सॉल्वेंट। मतलब घोलक या विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। इधर हो गया सोल्यूट, इधर हो गया सॉल्वेंट, इधर हो गया सॉल्यूशन। क्या नाम हो जाएगा इन दोनों का? सॉल्यूशन। फिर से ध्यान दीजिए, सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, विलय विलायक विलयन, घुल्य घोलक घोल, घुल्य घोलक घोल, विलय विलायक विलयन। कोई दिक्कत? तो ये जो है आपको ध्यान रखना, हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। चलिए कोई दिक्कत? तो आगे चलते हैं। हमारे विलयन में सुनिए, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विलयन में दो गो भाग होता है, एगो विलय होता है, दूसरा क्या होता है बाबा? तो विलायक होता है। क्या होता है? विलायक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम लोग जो है विलयन बराबर एगो फार्मूला लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं विलयन बराबर विलय जोड़ विलायक। क्या लिख सकते हैं? विलयन बराबर विलय जोड़ विलायक, या घोल बराबर घुल्य जोड़ घोलक। ठीक है। उसके बाद जो है सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट जोड़ सॉल्वेंट। कोनो दिक्कत?
सोल्यूट जोड़ सोलवेंट, ये हो गया विलय, विलायक, घुल्य, घोलक, विलय, सारा चीज हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, एक ठो का डिफिनेशन देंगे तो बउआ ये पूरा हो गया। एकरा में ये तीनों में से एगो देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, एकरा में से एगो तो विलियन का दे दिए, खैर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वैसे भी विलियन का जो परिभाषा है वही परिभाषा आपका घोल का भी हो जाएगा, वही परिभाषा सॉल्यूशन का भी हो जाएगा, कौन दिक्कत। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे विलय या घुल्य का डिफिनेशन जो होगा बउआ, विलय या किसका रे, घुल्य का। जो कहने का मतलब विलियन में जो एगो कम मात्रा हुआ था ना, तो वकरा कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे विलियन में जो कम मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं, घुल्य या विलय, घुल्य या विलय। जैसे आप लोग उदाहरण दे सकते हैं, चीनी, नमक, ईथर, ठीक, ऐसा ही थोड़ा थोड़ा पदार्थ जो कि कहीं ना कहीं घुलने का काम करता, आप ये उदाहरण दे सकते। उसके बाद आता है विलायक, किसका रे बउआ, विलायक, सॉल्वेंट या घोलक। तो इसका डिफिनेशन आप लोग दे सकते हैं, विलियन में जो अधिक मात्रा में, विलियन में जो अधिक मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं, विलायक, सॉल्वेंट या घोलक, विलायक, सॉल्वेंट या घोलक, कोई दिक्कत। तो ये जो है, जैसे में उदाहरण दे सकते हैं, पानी जो अधिक मात्रा में है, ज्यादातर आपको कहीं कहीं बेंजीन भी इसका कार्य करता है, अल्कोहल, ये सब जो है आपका कहीं ना कहीं अधिकता का कार्य करता है, इसलिए जो है ये सब आपका घोलक, ठीक है। तो ये हो गया विलय, विलियन, विलायक, सारा चीज ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा समझेंगे विलय विलियन को। अगर यदि बात किया जाए गुण के बारे में, विलियन का गुण, विलियन का गुण, विलियन का चलिए सबसे पहला जानते हैं, इसमें जो है विलियन सबसे पहले जो हो है, यह होना चाहिए कि पदार्थ का सामांगी मिश्रण होना चाहिए। पदार्थ का क्या होना चाहिए, सामांगी मिश्रण। मतलब जो है पदार्थ का सामांगी मिश्रण होगा तभी वह विलियन है, अन्यथा वह विलियन नहीं। दूसरा शर्त अगर यदि बात करें थोड़ा सा, सामांगी का मतलब क्या होता है, तो विलियन के प्रत्येक भाग में, मतलब सामांगी पदार्थ वह है, पदार्थ वह है जिसमें विलियन के प्रत्येक भाग में, विलियन के क्या रे बउआ, प्रत्येक भाग, प्रत्येक भाग का संघटन समान होता है। अब कैसे समझ, जैसे नमक पानी का आप विलियन बनाएं या चीनी पानी का विलियन बनाएं, तो यो ऐसा हुआ है कि 1 चम्मच जो है आप नमक चीनी पानी का घोल पिए, वो जो है ना 5-6 मतलब कि स्वादहीन लगा, जिसको कहते हैं मीठा नहीं लगना, मीठा नहीं लगा। और दूसरा चम्मच निकाले तो इसमें जो है आपको मीठा लग गया, ऐसा कभी हुआ है नहीं। जब चीनी बढ़िया से घुल जाएगा तो आप किधरों से 1 चम्मच पानी निकालिएगा तो आपको मीठा का एहसास होगा ही। यही कहलाता है कण कण में स्वाद एक हो जाना, मतलब कि उसका संघटन समान हो जाए। संघटन मतलब होता है मिलावट, यानी प्रत्येक कण कण में एक समान मिलावट होना, संघटन समान होना। अब चलिए तीसरा जो है, विलय में कम से कम 2 कंपोनेंट होना आवश्यक है, 2 सदस्य होना। पहला विलियन में 2 को कंपोनेंट होना आवश्यक है। पहला क्या, तो विलय होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, विलायक होना चाहिए। ये तीसरा गुण में आ जाएगा।
अब जो है आगे बताएं तो विलय के कण का आकार, विलय के कण का आकार आपको 10 पे पावर -8 से 10 पे पावर -9 के बीच होना है। 10 पे पावर 8 कण का आकार कितना बताया? 7 से 8 है, सॉरी 7 से कितना होना चाहिए? 8। चलिए है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो आगे जो है तो ये कण का आकार है, ये सब कुछ जो है उसका गुण में आता है, जो जरूरी है किसके लिए? विलयन के लिए। ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिए। अब है कि थोड़ा सा जानते हैं विलयन के प्रकार के बारे में। किसके बारे में जानेंगे बाबा? विलयन के प्रकार। पहला इसमें है मिलावट के आधार पे या सांद्रण के आधार पे, ठीक है, यही था। विलयन के प्रकार को हम लोग 3 आधार पे बांटे, ठीक। पहला है विलय के आधार पे, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 आपको भौतिक अवस्था के आधार पे। नंबर 3 कि आपको मिलावट के आधार, मिलावट के आधार, ठीक। चलिए थोड़ा सा जानते हैं तीनों का भाग। पहला है विलय के आधार पे, इसको जो है 3 भाग। कौन कौन? संतृप्त विलयन, ठीक है, संतृप्त विलयन। दूसरा असंतृप्त विलयन, ठीक। तीसरा अति संतृप्त विलयन। कोई दिक्कत? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त, ये 3 भाग हुआ। इसके आधार पे जो है देखो विलयन को 3 अवस्था में बांटा गया है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। बोगाड़े एगो बात बता दें कि यह तीनों मिलकर 8 प्रकार के विलयन बनाता है। यह तीनों मिलकर 8 प्रकार का मिश्रण बनाता है। पहला बता देते हैं, ठोस में द्रव, ठोस में गैस। ठोस भी हो सकता है, ठोस में ठोस, ठोस में द्रव, ठोस में गैस। उसके बाद आते हैं द्रव में ठोस, द्रव में गैस। ये सब द्रव में ठोस नहीं घुलता, द्रव में ठोस हाँ घुलता है, सॉरी। द्रव में ठोस, द्रव में गैस, द्रव में द्रव, 3 दूना 6 हुआ। अब आइए गैस। गैस में द्रव आ सकता है, गैस में ठोस नहीं आ। ये जो है गैस में ठोस भी है। हाँ, प्यूमिस का एगो पत्थर होता है, सही बात होता है। चलिए ये भी हो जाए। तो एवं प्रकार से 8-9 भाग में बांटे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको ये हो गया। तो इसमें भी सदस्य का थोड़ा सा वर्णन करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन होता है। तीसरा जो है हम लोग जानेंगे मिलावट के आधार पे। किसके आधार पे? मिलावट। इसमें आप लोग पढ़े हैं क्या? सांद्र विलयन, ठीक है, और तनु विलयन, ठीक है। सांद्र विलयन कहते हैं, क्या कहते हैं? गाढ़ा। ऐसा विलयन जो गाढ़ा हो जाए, ये क्या कहते हैं? पंचेछड़ा। गाढ़ा, एक पंचेछड़। पानी का मात्रा ज्यादा हो तो क्या कहते हैं? पंचेछड़। पानी युक्त, पानी युक्त। एकदम पानी की मात्रा ज्यादा होगा, ठीक है। एकरा में जो है गाढ़ा मतलब कि जैसे देखो, हाँ, जिसमें मिलावट ज्यादा हो वो हो गया आपका गाढ़ा, और जिसमें मिलावट कम हो वो हो गया पंचेछड़। जैसे
गाढ़ा का मतलब नहीं समझे थे? गाढ़ा तो कम ना हो। हाँ गाढ़ा सुनिए, अरे गाढ़ा ओकरा कहते हैं, जैसे मान लिया जाए 1 किलो पानी दिए, 3 पौवा 1 ग्राम जो है चीनी दे दे, तो चीनी की मात्रा जब ज्यादा हो गया तो वहां पे हो जाएगा वो गाढ़ा, सानना जो है कठिन हो जाएगा। जैसे नहीं होता है तो 1 किलो पानी में 1 किलो आटा दे देना, वो जो होगा गाढ़ा टाइप का होता है, लद लद जैसा, ठीक। और यहाँ पे जो होगा पानी जो क्या कहते हैं 5-6 होगा छुर, मतलब जो कहा जाता है 5-6, मतलब कि उसमें जाने की पानी की मात्रा ज्यादा हो तो 5-6 कहते हैं उसमें, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा। हाँ तो हम तो बोले थे, आप उनके बोल दिए थे। हो सकता, चलिए उल्टा में भी हो सकता है कि यहाँ पे देखिए तनु का मतलब 5-6 और गाढ़ा का मतलब होता है कि उसमें पानी की मात्रा मिलावट जो है अधिक हो गया। जैसे हाँ गाढ़ा को कहा जाता है घोर्रा, देखो तो देहाती भाषा में घोर्रा भी कहा जाता है, और ये में मिलावट ज्यादा होता है, और ये 5-6 को कहते हैं छोर, ठीक। जैसे मान लिया जाए सब्जी का कढ़ी, सब्जी का कढ़ी जो है आपका हो गया 5-6 में गिनती हो जाएगा। अब कढ़ी बड़ी कहें तो ये आपका कढ़ी बड़ी जो होता है ये आपका किस में आ जाएगा, सांद्र में आ जाएगा। तो ये सब्जी का जैसे आलू बैगन ये सब का सब्जी जो होता है ये पतला होता है, कढ़ी बड़ी का जो रस जो होता है वो मोटा होता है, तो वो हो गया आपका सांद्र, ये हो गया आपका तनु। कोई दिक्कत, सांद्र और तनु ये मिलावट के आधार पर हो गया। अब जो है थोड़ा सा सबका डिफिनेशन के बारे में समझ कि हम लोग डिफिनेशन कैसे देंगे। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं संतृप्त विलयन। तो इसका डिफिनेशन होगा किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली। किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो तो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन, ठीक है। अब असंतृप्त विलयन जिसमें जो है विलय की मतलब कि अगर यदि हो, जैसे कि असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय की और संतृप्त को बढ़ाने के लिए और कोई ना कोई तरीका से घोला जा सके, विलय की मात्रा और घोला अधिक मात्रा घुलाया जा सके, ऐसा विलयन जो है असंतृप्त विलयन, ठीक है। अति संतृप्त ताप बढ़ाकर या घटाकर या दाब को बढ़ाकर या घटाकर विलय की अधिकतम मात्रा घुला देना क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन। थोड़ा सा समझते हैं क्या ना, ये तीनों बात को समझते हैं अपने देहाती भाषा में। ड्राम में आप लोग जो है गेहूं रखे होंगे, ठीक है, बढ़िया से रखे होंगे, कोई दिक्कत किसी को। एकरा में जो है जब ढकनी से मतलब कि यहाँ पे देते हैं तो इसको क्या किए, भर दिए, भरते जाते हैं भरते जाते हैं भरते जाते हैं, जब यहाँ तक छठा तक पहुंच गया तो अब जो है ये उंगली से पहले तो एना एना कर दिए, इधर उधर नहीं जाना, तो उंगली से इधर उधर करके जहां तक वो हो जाए, ठीक है, तो ये हो गया आपका संतृप्त विलयन, ठीक है। ये क्या हो गया, संतृप्त विलयन। कोई दिक्कत। अब जो है बुढ़वा सब कहेगा कि अभी और अटको, वो क्या करेगा, इसको ड्रम को इधर से उधर डोलाएगा, ठीक, इसके डोलाएगा। एकरा में जो है एकरा में अब वक्रोश नहीं हुआ तो एगो लाठी लेगा उसको हुड़ेगा इसी में, और हुड़ हुड़ के उसमें जो है और कुछ ना कुछ मतलब एक बोरा आटा देता है, तो ये हो गया आपका असंतृप्त विलयन, ठीक है, ये हो गया असंतृप्त विलयन। अब जानते हैं अति संतृप्त। अति संतृप्त को समझने के लिए थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। क्यों,
कि क्योंकि उसमें जो है अति संतृप्त में ताप और दाब की जरूरत पड़ती है, तो हमको ड्रम में जो है ताप दाब देंगे तो पता चलेगा कि गेहूं जल गया, तो ऐसा संभव नहीं है। तो उसके लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कढ़ाई जैसे एगो ले लीजिए। कढ़ाई में आप लोग जो है आधा यहाँ का कढ़ाई लेकर यहाँ तक पानी दिए, पानी में आप आधा बोरा चीनी दे दिए और पता चला कि आधा बोरा चीनी दिए, तो अब जो है वो मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, और चीनी गले हुए उसको दे देते हैं चूल्हा पे, एकदम दे करके चूल्हा पे इधर से आंच दे देते हैं, तो ये कुछ देर के बाद खदकने लगता है, तो ये वो चीनी बराबर में आ जाए, कहते हैं कि और चीनी ले, तो और चीनी दे देते हैं। तो वह जो ताप जो है बढ़ा करके या घटा करके जो घुलाया जाए, वह हो गया आपका असंतृप्त विलियन, ओ सॉरी अति संतृप्त। कौन हो गया? अति संतृप्त। चलिए ये समझ गए होंगे। अब आइए ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। चलिए जानते हैं, गैस भौतिक अवस्था के आधार पर इसको 3 भागों में बांटे थे विलियन को, ठीक है, ठोस विलियन, गैस विलियन और द्रव विलियन। इसको थोड़ा सा उल्टा लिखे हैं, गैस, द्रव और ठोस। सबसे पहले जानते हैं विलियन में 2 भाग होता है, इधर दे दिया है विलियन का प्रकार, इधर दे दिया है विलय, और दूसरा है विलायक। तीसरा उसका उदाहरण ले लिए हैं कि ऐसा कौन सा मतलब कि उदाहरण में पाया जाता है। सबसे पहला आ जाते हैं गैसीय विलियन। गैसीय विलियन में कहने का मतलब है जब गैस में किसी पदार्थ को घुलाया जाए, मतलब द्रव या ठोस को घुलाया जाए, तो उस तरह के विलियन को हम लोग गैसीय विलियन। तो द्रव विलियन वैसे विलियन जिसमें द्रव की अवस्था में ठोस, द्रव, गैस मिलाया जाए तो उसको हम लोग द्रव विलियन कहते हैं। उसके बाद ठोस विलियन, जब एक ठोस में किसी ठोस, द्रव, गैस को मिलाया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ठोस विलियन। आइए थोड़ा सा उदाहरण के साथ जानते हैं हम लोग कि गैस, विलय गैस और विलायक, अगर यदि गैस हो, दोनों विलय और विलायक दोनों तो गैस ही अवस्था में हो, तो उस तरह के विलियन को गैस विलियन कहेंगे। और यहाँ पे उसका उदाहरण है 2 गैस, हवा में आपको एक से ज्यादा कई गैस मिलेगा। इसके अलावा उसमें धुलकन भी होता है, लेकिन हवा जो है इसका उदाहरण है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, NO मोनोक्साइड, ये सब जो है आपका गैस विलियन का उदाहरण है। द्रव गैस, जब कोई द्रव में मतलब कि गैस को मिलाया जाए, सॉरी मतलब गैस में द्रव को मिलाया जाए, तो उसे गैस द्रव विलियन कहेंगे। और इसमें जो है आपका क्लोरोफॉर्म, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह कभी देखते होंगे कि आप जैसे ही ढक्कन खोलते हैं, तो अगर डायरेक्ट खोल दिए तो उसका फेन जो होता है, मतलब कि झाग ऊपर उबाल मारता है, तो वो जो होता है वो आपका गैस होता है, ना कि मतलब कि और कुछ, वो सब सारा गैस अवस्था में, क्योंकि वहां पे जो है गैस में सॉरी द्रव को मिलाएगा। उसके बाद आगे ठोस गैस में इसमें आपका कपूर, नैप्थलीन आ जाता है। इसके अलावा गैस द्रव का बात करें, क्योंकि कपूर को आपको पता है, कपूर या ठोस को जब भी मतलब आप लोग जलाते हैं सीधा यह जल जाता है, द्रव अवस्था में नहीं आता है, इसलिए जो है इसका ठोस और गैस का विलियन यह। इसके अलावा गैस द्रव का विलियन, जैसे जल में जो है ऑक्सीजन घुला हुआ है, सबको पता है, ये सब हो गया। उसके बाद द्रव विलियन, जल में घुली हुई एथेनॉल, शराब और क्या कहते हैं और जल दोनों को मिला करके लोग पियक्कर सबको देखे होंगे कि पीता रहता है, तो वह जो हो गया जल में घुली हुई एथेनॉल। इसके अलावा आपको ठोस द्रव विलियन में आपको जल में घुली हुई चीनी, नमक, ये सब जो है उदाहरण में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बात करें गैस ठोस विलियन का, तो हाइड्रोजन गैस में पैलेडियम, ये एक धातु है जो आसानी से आपको क्या कहते हैं पारे के साथ, यह जो है मतलब कि पैलेडियम होता है ना धातु, इसके साथ हाइड्रोजन गैस का मिश्रण हो जाता है। ये जो है इसका उदाहरण, परफेक्ट उदाहरण। आइए हम लोग जानते हैं द्रव ठोस का। द्रव ठोस मतलब ठोस के साथ अगर द्रव मिला हो तो उसे द्रव ठोस का विलियन कह सकते हैं। जैसे पारे के साथ अम्लगम,
पारे के साथ अम्लगम जो है इसका उदाहरण है। इसके अलावा ठोस में द्रव की बात करें तो मतलब ठोस जो है ज्यादा होना चाहिए और उसमें द्रव कम होना चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग कपार में जेल लगाते हैं, ठीक है, उसमें जो है आपको ठोस ज्यादा होता है, द्रव की अपेक्षा कम होता है। ये भी आप जो है उदाहरण में दे सकते हैं। इसके अलावा ठोस का, तांबे का, सोने में विलयन, ये सब जो है इसका उदाहरण है। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका यहाँ पे मतलब कि जितना भी इसका प्रकार बन सकता था लगभग जो है हमने बनाया। चलिए आगे जो है आप लोग लिखिएगा मिलावट के आधार पर विलयन के प्रकार। मिलावट के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, मिलावट के आधार पर विलयन के प्रकार। मिलावट के आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक है, लिखिएगा। हाँ लिखिएगा, मिलावट के आधार पर विलयन जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला तनु विलयन, तनु विलयन, ठीक। दूसरा सांद्र विलयन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा कंक्रीट सॉल्यूशन। हो गया? हो गया ना? डाइल्यूट सॉल्यूशन और संक्रेट या कंक्रीट सॉल्यूशन। एक मिनट, चलिए हो गया। लिखिएगा तनु विलयन में वह विलयन जिसमें विलय, हाँ वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो। फिर से बोलिए सर जी। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो, उसे तनु विलयन कहेंगे। हो गया? सांद्र विलयन लिखिएगा। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम हो। अधिकतम हो उसे सांद्र विलयन। हो गया? चलिए अब हम लोग जानते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता मतलब कि सांद्र जो करेंगे, सांद्रता मतलब सानना या मिलाना जो कहा जाए,
तो वह जो है कितने विधि द्वारा उसे सांद्रित किया जा सकता। विलयन को मतलब कि एक विलय का दूसरे में मिलाना ही क्या कहलाता है, सांद्रता। ठीक है, सांद्रता जो है आपको 100 भागों में काउंट किया जाता है। सांद्रता को कितने भागों में, कहने का मतलब मान लेते हैं कि जैसे ये आपका विलयन है, ठीक है, ये आपका क्या है बाबू, विलयन है। अब इसमें चीनी घुलाए, ठीक है, चीनी 10 ग्राम आप लोग घुलाए, 100 ग्राम अगर यदि विलयन की मात्रा था, तो यहाँ पे घुलने वाली चीनी का प्रतिशत, चीनी की मात्रा अगर यदि ज्ञात किया जाए, मतलब कि उसके कितने भागों, कितना भागों में यह घुला हुआ है, तो यही उसका सांद्रण है। और एक बात बता दें कि सांद्रण की कोई इकाई नहीं होता है, नो यूनिट ऑफ सांद्रण, जो भी कहिए, मतलब सांद्रण की इकाई नहीं होती, कोई दिक्कत। तो अब लिखिएगा सांद्रता, सांद्रता देखा, सांद्रता अंग्रेजी लिखिएगा कॉन्सेंट्रेशन। लिखिएगा आए, जल्दी लिख, जल्दी लिख। लिखिए, लिखिएगा विलयन के 100 भागों में, रे कम कर, हाँ कहीं का नहीं, विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं वो, सांद्रता का। विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता का। हो गया। और ये कई प्रकार के होते हैं, हाँ, और ये कई प्रकार के होते हैं। पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पीपीएम, शॉर्ट फॉर्म PARTS, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसका होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसका हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज, इसका होगा मास परसेंटेज, ठीक। और इसके अलावा जो है और होता है, जैसे आप लोग नाम जान सकते हैं, चौथा मोल अंश,
या इसको कहा जाता है मोल प्रभाज भी बोला जाता है। मोल प्रभाज, मोल भिन्नांक, मोल फ्रैक्शन, ये सब जो है इसी का नाम है। उसके बाद आता है मोललता, ठीक। और छठा होता है, छठा होगा, छठा 1 2 3 4 5, सॉरी नंबर मिस था, 6 7, मोलरता। और 8वां होगा नॉर्मलता, ठीक। एगो और होता है फॉर्मलता भी होता है, बात तो सही। फॉर्मलता भी हो, फॉर्मेलिटी भी होता है, ठीक है, फॉर्मलता भी होता है। चलिए सबको जान जाएंगे। अरे बाप रे, 7 8 9 गो हो गया, 9 लगता है डिक्शनरियों में फॉर्मलता भी होता है, लेकिन अच्छा, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन अंग्रेजी में, ठीक। इसको कहते हैं मोलेलिटी, इसको कहते हैं मोलेलिटी, इसको कहते हैं नॉर्मेलिटी, और इसको कहते हैं फॉर्मेलिटी। चलिए, फर्स्ट अप है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी, मोलेडिटी, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, और ये तो इधर हो गया फॉर्मेलिटी। चलिए, दिस इज ऑल टाइप क्लोज।